ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ए बी ऐसे ही रखो। अच्छा, ए एम क्या है आपका, ए एम क्या रखा है आपने, वाई स्क्वायर। बी एम क्या लिखा है हमने, 5 माइनस इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अच्छा सॉरी, ये ए बी आपको दिया गया था, ए बी आपको क्या दिया गया है, ए बी आपको 6 दिया गया है। ये डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा है। ओके, तो ये 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर। ओके, ये आपका इक्वेशन सेकंड बनता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखो इक्वेशन सेकंड क्या है, सेकंड को फर्स्ट से निकालना है। आपको फर्स्ट को सेकंड से निकालो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से निकालो। ओके, देखो 6 6 36 माइनस 5 5 25, बीच में इक्वल। अब ये वाला जैसा लिखो, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, ये इसको खोलो, 25 ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट गए। ओके, अच्छा इसके बाद में हम यहां लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट 36 में से 25 को निकालेंगे, 6 में से 5 निकालो 1, 3 में से 2 निकालो 1, 11 इक्वल टू 25 माइनस 2 5 से 10 एक्स। ओके, अब यहां को यहां 25 को यहां लाओ, 11 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10 एक्स, यहां से यहां लिखेंगे। ओके, 11 से 25 निकालेंगे कितना आएगा, सॉरी इसमें से इसको निकालो, ये बड़ा है छोटा है, लेकिन साथ में माइनस लिखना। 4 में से 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ गए, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ गए, और 10 एक्स आ गए। माइनस माइनस कैंसिल, एक्स आकर क्या आता है, एक्स आपका आता है, देखो 14/10 विच इज इक्वल टू एक्स। यहां से यहां लिखेंगे। ओके, यहां से यहां लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट 2 5 से 10, 2 7 जा 14, 2 से मैं कर रहा हूं। यहां लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, आपका एक्स का वैल्यू आ गए 7/5। ओके, अच्छा अब देखो, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं दोबारा सर्कल बनाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाए, ये एक्स किसको रखा था, वाई किसको रखा था। यहां पर मैं दोबारा बनाऊंगा बेटा। आई थिंक यहां पर मैंने ए रखा हुआ था, यहां बी रखा हुआ था, और यहां आई थिंक सी रखा हुआ। ओके बेटा, यहां है, इसके बाद यहां सर्कल का सेंटर था, और यहां से इसको ड्रा किया हुआ था। ठीक है, और इनको भी आपने ज्वाइन करना है। ओके, अच्छा ये हमने आई थिंक एक्स लेट किया हुआ है, ये वाला वाई लेट किया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 5 माइनस एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मैंने ये एम, और एम हमने ए मिड पॉइंट कहा था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए सी इक्वल टू, या ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एन, या विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम सी।
2 टाइम्स mm या 2 टाइम्स mc वो ac के बराबर आ जाएंगे। ओके, ये इसका मतलब है ac पूरा 2 टाइम्स am के बराबर होगा या 2 टाइम्स mc के बराबर होगा। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, हमें दो इक्वेशन मिला गया था। एक में हमें आया था 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। एक्स का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा था ना, तो ये कर लो सब्स्टिट्यूट यहाँ से। इसके बाद ये वाला लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट रखा हुआ है। ओके, ये नहीं लिखना है, ये यहाँ पर इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पर इसमें पुट करना है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 25 इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखो, 25 इक्वल टू 749 हो गए अपॉन 25 हो गए प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को यहां ले आओ, 25 माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से इसके बाद यहां करूंगा, इसके बाद यहां करूंगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 625 होता है, माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें से 625 में से 49 को आपको निकालने का है। 625 में से मैंने 49 को निकालना है। 5 में से 4 फिर ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ओके, और यहाँ पर 1 बच गए, 11 में से 4 आ गए तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 576 आ गए अपॉन 25 इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर भी यहां ले आओ तो अंडर रूट 476 अपॉन 25 इक्वल टू वाई। यहां तक आप नोट कर लो कि ये मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा, ध्यान से यहां से मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो ये वाला सब चीज मैं मिटा रहा हूं। देखो, देखो अब मुझे y का वैल्यू चाहिए ना, आप 24 इंटू 24 जरा कर लो। 4 4 16, 4 2 8, 2 हो गए 9, 2 4 8, 2 2 4, 476। इसका मतलब आपको पता चल गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 476 आपको आ गया 24। क्यों? ओके, तो सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 476 होता है 24 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 25 होता है 5। वाई? क्यों? क्योंकि आपको 24 इंटू 24 करने पर क्या आ जाता है, 576 आता है, और इसी तरह 5 इंटू 5 करने पर 25 आता है, और इनका स्क्वायर रूट करने पर 24 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करने के ऊपर 5 आएंगे। ओके, तो y का वैल्यू आपको क्या आया, 24 अपॉन 5 आ गए। सो AC इक्वल टू 2 इंटू AM, और 2 इंटू AM मैंने रखा हुआ है y, 2 इंटू y आपका है 24 अपॉन 5, तो आ जाता है 2 4 8, 2 2 4, ये हो गया 9 अपॉन 5। ओके, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, देखो 5 4 5 9 45, 3 रहेगा, पॉइंट बचने पर 30 आएगा, पॉइंट देने पर 30 आएगा, तो 5 6 30, तो AC आपका 5.6 मीटर है। इसका मतलब ए क्या रखा था, ए आई थिंक रेशमा रखा था। रेशमा और मेंढी के बीच में डिस्टेंस क्या है, रेशमा और मेंढी के बीच में डिस्टेंस कितना है, रेशमा था ना, हाँ। सो इसके बाद यहां लिखेंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मेंढी इक्वल टू 9.6 मीटर। ओके बेटा, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। और एक क्वेश्चन बचता है, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तब तक खुदा हाफिज।